अक्षरम परम ब्रह्म। हाँ जी। जो मध्योनि परम ब्रह्म, जो शिव बाप है, वो जो योनि में प्रवेश, तत्व में प्रवेश करता है, लेकिन शिव बाप में तत्व है क्यों? कौन से बाप में? शिव बाप, वो ही तो प्रवेश करता है। खाली शिव बाप में तत्व है क्यों? शिव बाप जो है वो महत तत्व में प्रवेश करता है। शिव बाप महत्व नहीं है। महत्व माने बड़ा, तत्व माने तत्व। आत्मा तो है, लेकिन शिव बाप वो महत आत्मा नहीं है जिसका लक्ष्य दिया है मनुष्य जीवन में। क्या? नर से नारायण बना। इसलिए गीता में 3 प्रकार की आत्माएं बताई। मुख्य हैं 2 प्रकार, क्षर और अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली। संसार रूपी चक्र में जिनका पार्ट क्षरित हो जाता है। कोई सत्य के आदि के जन्म से ही पार्ट बजाती है, कोई आदि से पार्ट नहीं बजाती, मध्य में पार्ट बजाती है। कोई त्रेता के आदि में पार्ट बजाती है, द्वापर के आदि में बजाती है, कोई त्रेता के मध्य में अंत में पार्ट बजाना शुरू करती है। तो उनका पार्ट उतना कट हो गया या नहीं कट हो गया? तो वो पार्ट क्षरित हो गया। लेकिन कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जिनका पार्ट बहुत कम क्षरित होता है, जैसे सूर्यवंशी आत्माएं। पूरे कितने जन्म लेती हैं? पूरे 84 जन्म। फिर उनमें भी कैटेगरी है। 84 जन्म लेने वाली जो क्षरित आत्माएं हैं उनमें भी नंबरवार हैं। कोई तो ऐसी है जो 100% अक्षर है, उसका पाठ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी खत्म होता ही नहीं। उसको बोला है अक्षरम परमम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म है। 2 प्रकार की कैटेगरीज बताई, क्षर और अक्षर। जो क्षर है वो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं 700 करोड़ है। अक्षर एक शिव है, परंतु जो क्षर आत्माएं हैं उनमें भी एक ऐसी है जो अक्षर है पार्ट के आधार पर। उसका पार्ट कभी खत्म नहीं होता। इसलिए बताया कि शिव अक्षर, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्षरित होने वाली, परंतु उन क्षरित होने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा ऐसी है जो विष्णु पद पाती है, परम पद जिसे कहा जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, उत्तम पार्टधारी, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पार्टधारी। शिव को पुरुषोत्तम कहेंगे हैं? उसकी कैटेगरी नहीं है, उसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। वो गिनती से बाहर है, इसलिए नाम 0 है। गिनती में आने वाले कितने अंक हैं? 9। 0 को अकेला 0 रख दो, कोई वैल्यू नहीं। कोई भी अंक के साथ 0 रखो तो वैल्यू है। और अक्षर और अव्यय दोनों में तफावत क्या है?
अव्यय अनाक्षय। अव्यय माने अविनाशी, जिसका व्यय न होता हो। व्यय, व्यय माने कितने पैसे व्यय कर दिए, व्यय माने खर्च कर दिए, वो अव्यय है। जो दोनों एक ही है? नहीं, वो निराकार में अव्यय है। इस सृष्टि पर आता है, जिस साकार में मुकर्रर रथ में आता है, जब तक पार्ट बजाता है तब तक अव्यय है। पार्ट नहीं बजाएगा, परमधाम में बैठेगा तो भी अव्यय है। वो कभी क्षरित नहीं होता। उसकी शक्ति व्यय नहीं होती। बाकी 500-700 करोड़ की शक्ति क्षीण होती है। उनमें भी जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है, जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, वो संग के रंग के कारण अव्यय बन जाती है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई भी चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो वो चैतन्य है या जड़ आत्मा है? परम धाम में तो आत्मा जड़वत रहती है, कोई चैतन्य पार्ट नहीं। इस सृष्टि पर आने से चैतन्य रूप में पार्ट बजाती है, तब उनकी शक्ति का व्यय होता है। उनमें भी वो एक मुकर्रर रथधारी आत्मा ही ऐसी है जो पुरुषार्थ करते 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 अंत में व्यय माने विनाशी से क्या बन जाती है? अविनाशी बन जाती है। कब तक के लिए है? 5000 वर्ष ड्रामा जब तक पूरा हो तब तक के लिए। और